हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की कॉमिक ब्लैक बेल्ट का दूसरा भाग। तबाही के झटके निरंतर जारी थे। भूचाल का एक और झटका। आह! इतनी जल्दी जल्दी भूकंप के तीव्र झटके क्यों लग रहे हैं शहर को। उफ, मैं गिरा। मैं तो आज दिल्ली ही छोड़ दूंगा। उफ। भूकंप की तीव्रता को देखते हुए लोग निकल आए थे अपने घरों से बाहर, पर तभी आंखों को चुनौती देने वाले प्रकाश में प्रकट हुआ ब्लैक बेल्ट। यहाँ एक शानदार नगर का निर्माण करेगा ब्लैक बेल्ट। ये क्या? उफ। ब्लैक बेल्ट कह रहा है ये खुद को। बूम! पूरी पृथ्वी एक नया रूप लेगी अब, न्यू साइक्लोन के नाम से। हा 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 हा। और ऐसा संभव होगा मेरी अपार ऊर्जा के बल पर। ब्लैक बेल्ट की अपार ऊर्जा का चमत्कार। मेरी ऊर्जा द्वारा ध्वस्त हुई इस शहर की कुछ इमारतों का मैं नया रूप दूंगा। अति ऊर्जा के प्रभाव से उड़ उड़कर आ रही निर्माण सामग्री, ईंटें, कंक्रीट, प्लास्टर, खिड़कियां, दरवाजे, पेंटिंग्स और शानदार संगमरमर के फर्श, लॉन के लिए खूबसूरत घास तथा अन्य सजावटी सामग्री। साइक्लोन फिर जल्द होगा न्यू साइक्लोन के रूप में। हतप्रभ हो उठा था प्रत्येक व्यक्ति। उफ! अद्भुत! चमत्कार! एक खंडहर इमारत की जगह एक शानदार इमारत। उफ! सचमुच प्रत्यक्षदर्शियों को बुत में बदल देने वाला दृश्य सामने था। अति ऊर्जा द्वारा कुछ भी संभव है। हा 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 हा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 1000 साल भविष्य में और आगे निकल गया हूँ। यह ऊर्जा मानव है क्या भला? दिल्ली में 1000 साल आगे भी ऐसी इमारत की स्थापना कल्पना से बाहर की बात है। मुझे इस धरती का भगवान मानो। धरती का भगवान? बस, अब बहुत हो चुकी तुम्हारी बकवास। परमाणु। धरती पर न्यू साइक्लोन बसाने के लिए तुमने प्राकृतिक आपदाएं पैदा कर सैकड़ों की जानें ले ली है, भयानक तबाही मचा दी है, हाहाकार मच गया इस शहर में। ब्लैक बेल्ट में तुझे यहाँ साइक्लोन नहीं, न्यू साइक्लोन नहीं बनाने दूंगा। हजारों चीखों और कराव को जन्म देने वाला तू धरती का भगवान कैसे हो गया? तभी गूंज उठा प्रोफेसर का स्वर। परमाणु, इसे बता दो कि किन हालातों में तुम अंतरिक्ष की सीमा में उस नरपंख का विस्फोट करने पर विवश हुए थे। ठीक है प्रोफेसर। ब्लैक बेल्ट, ठहरो। मुझ पर आक्रमण करने से पूर्व सुन लो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस समय तुझे केवल तुम्हारी मौत इस समय मुझे केवल तुम्हारी मौत दिखाई और सुनाई पड़ रही है परमाणु। फिर भी सुनो। साइक्लोन पर हुए नरभूमि के विस्फोट की व्यवस्था तुम्हें जाननी चाहिए। परमाणु ने उसे बताई अपनी व्यवस्था, फिर कहा, मैं हर ओर से विवश हो गया था, लेकिन अगर साइक्लोन के विषय में जानता होता तो नरभूमि उस दिशा में कभी नहीं फटता। ब्लैक बेल्ट बुरी तरह क्रोधित हो उठा। ब्लैक बेल्ट, आह! साइक्लोन की तबाही के तुम जिम्मेदार हो। मैं तुम्हारी ही खोज में था परमाणु। परमाणु ने उछाल फेंका ब्लैक बेल्ट को। काक! उफ, लगता है तुम कुछ सोचना समझना नहीं चाहते बेवकूफ। पलट कर आया ब्लैक बेल्ट। मुझे किसी और विषय पर कुछ भी सोचने समझने का अधिकार नहीं है। मुझे केवल न्यू साइक्लोन पर काम करने, सोचने और साइक्लोन की तबाही के जिम्मेदार की तलाश करने के निर्देश हैं। अति किरणों से नहा गया परमाणु। जकड़ा गया परमाणु उस अनोखी कैद में। उफ! ये मुझे कैद करके कहाँ ले जा रहा है? क्या ये साइक्लोन घर की ओर जा रहा है? उफ! इसकी कैसे कैसे छूट पाऊंगा मैं? अचानक ब्लैक बेल्ट ने उसे अपनी पकड़ से स्वतंत्र कर दिया। परमाणु, यह अपट्रॉन ग्रह है, यानी बर्फ का बर्फिस्तान, जहाँ है हजारों टन बर्फ के गोल टीले। यह अपट्रॉन अब तुम्हारी कब्र के रूप में भी जाना जाएगा परमाणु। हा 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 हा। उफ! क्या मेरा अंत आ गया है? टनों बर्फ लिपटती चली गई परमाणु के चारों ओर। प्रोफेसर, क्या आप देख रहे हैं मुझे? क्या आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? खुद परमाणु एक बर्फ का विशाल गोला दिखाई पड़ने लगा था। उफ! क्या प्रोफेसर से मेरा लिंक टूट गया है? इधर राजधानी में आपातकाल की सी स्थिति बनाई थी। अति ऊर्जा मानव ब्लैक बेल्ट का सामना हम क्या इन शस्त्रों से कर पाएंगे? और जिनके देखते ही देखते परमाणु को ले गया था ब्लैक बेल्ट। परमाणु ही जब न कर पाया ब्लैक बेल्ट का सामना, तो ये सब तैयारी व्यर्थ है। नहीं, परमाणु लौटेगा। परमाणु ब्लैक बेल्ट का अंत करके लौटेगा। परमाणु दिल्ली का दिल है, उसके बिना दिल्ली अधूरी है। वह लौटेगा, वह लौटेगा। काश इस बच्चे की जुबान से भगवान ही बोल रहा हो। परमाणु अब कभी वापस नहीं लौटेगा। मैंने अब ट्रॉन की टनों बर्फ के नीचे उसकी कब्र बना दी है। अब न्यू साइक्लोन का निर्माण करने से रोकने वाला मुझे यहाँ कोई नहीं रहा। न्यू साइक्लोन जिंदाबाद। और न्यू साइक्लोन के निर्माण के साथ ही अब जन्म लेंगे साइक्लोन वासी भी, जिनका राज होगा पूरी पृथ्वी पर और जिनका जन्म होगा अति ऊर्जा से। अब ट्रॉन पर मंडरा रहा था वह परमाणु यान। आगे बढ़ो। तुम उस स्पॉट के निकट हो। अपनी सुपरविजन का प्रयोग करो। ओके प्रोफेसर। प्रियंका, प्रोफेसर, परमाणु बर्फ के एक विशाल टीले के नीचे कैद है। यान में अल्ट्रा रेस का स्टॉक मौजूद है। प्रियंका, प्रियंका ने बर्फ के टीले को पिघलाना आरंभ किया। श्श्श! प्रियंका,
परमाणु को इसी अवस्था में यहाँ ले आओ। यस प्रोफेसर। प्रियंका ले चली परमाणु को। प्रोफेसर, परमाणु अर्धमूर्छित अवस्था में है, इसे शीघ्र उपचार की आवश्यकता है। घबराओ नहीं, इस स्थिति से निपटने के लिए मैं तैयार हूँ। धरती पर न्यू साइक्लोन की स्थापना के दृश्य से आया था ब्लैक बेल्ट। स्थापना के उद्देश्य से आया था ब्लैक बेल्ट। हा 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 हा। अब मैं करूंगा न्यू साइक्लोन के नागरिकों का निर्माण। इसी पर व्यवधान बढ़ गया उसके इस कार्य में। अब तेरी हरकतें पृथ्वी पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी ब्लैक बेल्ट। आश्चर्य से चौड़े हो गए ब्लैक बेल्ट के नेत्र। तुम तुम अपट्रॉन से बचकर वापस कैसे आ गए? ओह शिट। इसलिए क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला अधिक शक्तिशाली है। ब्लैक बेल्ट, मुझसे तुम्हारे ग्रह पर जो हुआ अनजाने में हुआ, किंतु जो तुम यहाँ कर रहे हो वह प्रतिशोध की भावना से कर रहे हो। इसलिए अब मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ कि तुम तुरंत वापस लौट जाओ। हा 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 हा। परमाणु, अब मैं तुझे अपनी अति ऊर्जा से कला दूंगा ताकि इस बार तेरे जीवित बच जाने की कोई संभावना ही ना रहे। ब्लैक बेल्ट की अति किरणें समा गई परमाणु के लॉकेट में। ब्लैक बेल्ट, अब तेरी अति ऊर्जा मेरा कोई अहित नहीं कर सकती। इस डायमंड में अति ऊर्जा को सोख लेने की भरपूर क्षमता पैदा की है प्रोफेसर ने। ओह, इस प्रकार तो मेरी सारी अति ऊर्जा को सोख लेगा ये। ब्लैक बेल्ट, मुझ पर अति ऊर्जा का वार करके इस बार तूने भूल कर दी है। अब तेरी सारी ऊर्जा सोख लेगा ये डायमंड। ओह नहीं, ये क्या? प्रोफेसर, नायाब साबित हुई है इस बार आपकी भेंट। ब्लैक बेल्ट को कैद कर लिया परमाणु ने। ब्लैक बेल्ट, अब सारी उम्र प्रतीक्षा करना इस कैद से छूटने की। परमाणु उड़ चला वापस प्रयोगशाला की ओर। शुक्र है ये साइक्लोन नागरिकों का निर्माण नहीं कर पाया, न तो धरती पर एक और हंगामा खड़ा हो जाता। तब इंस्पेक्टर विनय की राय पर ऊंची इमारतों की छतों पर लगाया गया तड़ित चालक। ये तड़ित चालक भविष्य में अति ऊर्जा की मार से इमारतों की रक्षा करेंगे। इनसे होकर अति ऊर्जा भूमि में समा जाएगी। ये क्या, एकाएक उठ खड़े हुए इस खतरे का अंत हो चुका था? तो क्या एकाएक उठ खड़े हुए इस खतरे का अंत हो चुका था? नहीं, ब्लैक बेल्ट मुझे संपूर्ण रूप ना दे सका क्योंकि मुझे एनर्जी मिलने में व्यवधान उत्पन्न हो गया। किंतु मैं अपने लिए एनर्जी की व्यवस्था खुद करूंगा और प्राप्त करूंगा अपना संपूर्ण अस्तित्व। इन तारों से गुजरती विद्युत ऊर्जा समाई मेरे जिस्म में। फुलझड़ियां सी छूट पड़ी। शॉर्ट सर्किट हो रहा है, हट जाओ इस स्थान से। हा 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 हा। इन तारों के जरिए भरपूर ऊर्जा मिल रही है मुझे। पूरे शहर को विद्युत सप्लाई कर रही थी वे तारे। लड़खड़ाने लगी शहर की विद्युत व्यवस्था। ओ ये क्या, लाइट गुल? इधर अद्भुत दृश्य प्रस्तुत हो रहा था वहां। सफल हुआ मैं अपना अस्तित्व बना लेने में। ब्लैक बेल्ट, करंट तो अब कराएगा तो मैं परमाणु की कैद से स्वतंत्र। परमाणु, सफलता की आंशिक मुस्कान थी उसके चेहरे पर। डायमंड में कैद ब्लैक बेल्ट की अति ऊर्जा पर प्रोफेसर अपनी रिसर्च करेंगे और इस बीच मुझे रखनी है दिल्ली पर निगाहें, क्योंकि ब्लैक बेल्ट के अनुसार न्यू साइक्लोन का सपना देखने वाले 3 साइक्लोन नागरिक अभी जिंदा हैं। परमाणु, क्विक मूव, शहर की विद्युत व्यवस्था खतरे में। ओह, क्या उन तीनों में से कोई धरती पर उतर आया है? परमाणु ने एक भरपूर ठोकर जड़ दी करंटो की कलाई पर। ताक! करंटो के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान तैर उठी। ओह परमाणु, करंटो खुद तुमसे मिलने को इच्छुक था। करंटो से था इस बार परमाणु का मुकाबला, जो कि बाज की तरह झपट पड़ा था उस पर। स्वामी, ब्लैक बेल्ट कहाँ है परमाणु? स्वामी, ओह, मेरे आगमन से पूर्व ब्लैक बेल्ट साइक्लोन के निर्माण में लगा था। ये वही साइक्लोन है जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर पूर्ण रूप ले बैठा। उसी ब्लैक बेल्ट को तुझे स्वतंत्र करना होगा। उफ, इसके जिस्म से घातक धारा मुझ में प्रवाहित हो रही है। ओह, ब्लैक बेल्ट का पता लगाने में जितनी देर लगाएगा परमाणु उतना ही नुकसान में रहेगा। गूंज उठा प्रोफेसर का स्वर। इसके जिस्म से निकलती विद्युत मेरे मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रही है। परमाणु, तुम भूल रहे हो कि तुमने अति ऊर्जा द्वारा हानि से बचाने के लिए इमारतों पर तड़े चाल लगवाए हैं। ओह थैंक यू प्रोफेसर। परमाणु तीव्र गति के साथ उस इमारत की ओर उड़ चला। करंटो आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और मैं भी यही चाहता हूँ। स्वामी, ब्लैक बेल्ट का पता पूछे बिना तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा परमाणु। वाह, बड़े सही वक्त पर लगवाए थे मैंने ये तड़ित चालक। करंटो ने बंदी बनाने के लिए परमाणु की ओर छोड़ी विद्युत। अब इसे पता चलेगा कि हर वक्त परमाणु के पीछे लगे रहना अच्छी बात नहीं होती। चीते की तरह उछलकर परमाणु करंटो द्वारा छोड़ी गए विद्युत ऊर्जा के प्रहार की राह से उठ गया। बचो परमाणु,
करंटों द्वारा छोड़ी गई तीव्र विद्युत ऊर्जा समा गई तड़ित चालक में। उफ, ये क्या? नहीं, धोखा! परमाणु, ये धोखा है! करंटो, तेरे मुंह धोखाधड़ी की बातें तेरे मुंह से धोखाधड़ी की बातें अच्छी नहीं लगती। तड़ित चालक के माध्यम से करंटो समा गया धरती में। करंटो की मौत मुबारक हो परमाणु। करंटो की मौत में आपने सही वक्त पर मेरा मार्गदर्शन किया प्रोफेसर। प्रोफेसर, परमाणु, तुम्हारे आसपास कुछ असामान्य घट रहा है। ओह, सचमुच असामान्य थी वह घटना। कौन है ये? कुछ असामान्य सा लगा परमाणु को। उफ, परमाणु में मास्टर हूँ, ब्लैक बेल्ट का जनता था। करंटो ब्लैक बेल्ट की अति ऊर्जा से एक साइक्लोन नागरिक था जिसे नष्ट करके तुम हमारे अपराधी बन गए हो। अब तुम्हारा आधा मस्तिष्क मेरे अधिकार में है, पर मास्टर, धरती पर जो उद्देश्य लेकर तुम आए वो उचित नहीं है। मुझसे नर्व बम अनजाने में ब्लास्ट हुआ, किंतु तुम जानबूझकर धरती को तबाह करने पर तुले हो। चाहे अनजाने में ही सही, साइक्लोन की तबाही के तुम जिम्मेदार हो, और जिम्मेदार है पूरी पृथ्वी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की कॉमिक ब्लैक बेल्ट का तीसरा और अंतिम भाग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।